एक शिष्य गुरुदेव की बहुत सेवा करता था। तो एक बार गुरुदेव प्रसन्न हो गए और शिष्य से बोले कि बेटा, हम आपसे आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। हम आपको कुछ देना चाहते हैं और ऐसी अमूल्य वस्तु देना चाहते हैं जिससे तुम्हारा जीवन में कल्याण हो जाए। तो शिष्य बोला, गुरुदेव, हम इसी आस्था से तो आपकी सेवा कर रहे हैं कि हमारा जीवन का कल्याण हो जाए। बोले, हम ऐसी वस्तु, अमूल्य वस्तु देंगे, पर किसी को बताना नहीं, ये बहुत गोपनीय वस्तु है और इस वस्तु से आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। तो उसने सोचा, गुरुदेव, आपका आदेश है, हम बिल्कुल किसी को नहीं बताएंगे। बोले, हम जो आपको देंगे बिल्कुल गुप्त रखना। बोलो, शिष्य बोला, बिल्कुल गुरुदेव, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल गुप्त रहेगा, किसी को नहीं बताएंगे। तो गुरुदेव ने कहा, पास में आइए, और पास में बुलाया और उनके कान में बोला, राम। बोले, राम राम जपा करो। अब ये किसी को बताना नहीं और आप दिन रात इसका स्मरण करते रहना, जब जब चाहो तब दिन रात लगे रहना, राम 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 कहते रहना। तो शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आपका आदेश है, हम इसका पालन करेंगे। तो शिष्य जैसे ही बाहर निकला तो एक किसान था, खेत में काम कर रहा था, और शिष्य को देखा तो बोले, राम राम। ओ, शिष्य का दिमाग घूम गया। बोले, गुरुदेव कह रहे थे बहुत अमूल्य वस्तु है, किसी को बताना नहीं, और इस खेत वाले ने उनसे राम राम बोल दिया, मतलब पहले से ही कह दिया। तो हमसे तो कहे थे बहुत अमूल्य वस्तु, किसी को पता नहीं इसका महत्व, और ये तो किसान हमें बता रहे गुरुदेव ने छल किया। चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, गुरुदेव से कहेंगे, गुरुदेव महाराज आपने छल किया। इतना बड़ा छल गुरुदेव ने हमारे साथ, हमसे कह रहे कि ये अमूल्य वस्तु है, और ये ना साधारण किसान हमसे राम राम का कहने लगा। तो गुरुदेव, चलो गुरुदेव से कहेंगे कि आपने हमारे साथ बहुत बड़ा छल कर दिया। तो गुरुदेव के पास जैसे ही पहुंचे तो गुरुदेव से बोले कि हमारे मन में जिज्ञासा है, उसका आप पूर्ण करिए, आपने हमारे साथ छल किया। गुरुदेव ने कहा, हम आपके प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, पहले हमारा एक काम कराओ छोटा सा। तो शिष्य बोला, गुरुदेव, पहले उत्तर मिल जाता तो ठीक रहता। गुरुदेव बोले, आपका उत्तर उसी में छिपा होगा, पहले आप हमारा काम करके आओ, फिर हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो शिष्य बोला, बताइए गुरुदेव क्या करना है। बोले, हमारी झोली टंगी है पास में, इसमें एक आप वस्तु रखी है, इसको आप बेच आओ। तो शिष्य बोला, अभी जाते हैं। बोले, बेचना नहीं है। बोले, फिर। बोले, इसकी बस आपको कीमत लगवानी है, दो चार लोगों के पास जाना और इसकी कीमत लगवा के आना, पूछना कि ये कीमत कितने तक की है। शिष्य बोले, अभी आते 10 मिनट में। बोले, आपको कहा है सबके पास जाना, पूछना ये वस्तु हमारी कितने की लोगे आप, और ये इसका मूल्य क्या है, और उसके बाद में आप उसको देना नहीं, वापस हमारे पास लेके आना, और इसी में आपके प्रश्न का उत्तर है। तो शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव, अभी हम जाते हैं, आपके आदेश का हम पालन करेंगे। तो उसने झोली में से वो वस्तु निकाली और लेके चल दिया कि चलो गुरुदेव का आदेश है तो इसका हम पालन करेंगे, और अभी तो 5 मिनट का काम है, अभी हम दो चार लोगों के पास जाएंगे और इसके हम मूल्य समझ आएंगे कि कितने तक की वस्तु है ये, और गुरुदेव को आपको बता देंगे, फिर हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जैसे ही आश्रम के बाहर निकले तो एक सब्जी बेचने वाला था, उसके पास पहुंचे, क्यों भाई, ये वस्तु आप खरीदोगे। तो उसने उस वस्तु को लिया, देखा ये गोल मटोल पत्थर है, इसकी क्या कीमत है। बोले, अच्छा ऐसा है, आप हमसे 2 किलो सब्जी ले जाओ और ये हमको दे दो पत्थर, और ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो उसने उसको लिखा 2 किलो सब्जी। बोले, देना नहीं, बस मूल्य इसकी कीमत जाननी थी। अच्छा, ऐसी बात है। तो एक व्यापारी के पास पहुंचे, तो उसके पास पहुंचे तो उससे कहा कि भाई ये वस्तु आप ले लीजिए, कितने की है। तो उसने वस्तु, व्यापारी ने देखा तो बोले, तो चमकता हुआ पत्थर अच्छा लग रहा है। अरे बोले, इसके हम कहो तो आपको 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अरे बोले, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं।
बोले बेचना नहीं, बस उसके मूल्य जानना था कि ये कितने तक का है। उसके बाद वो सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने देखा, "अरे ये तो बहुत सुंदर पत्थर है, नंगे का नग अगर किसी अंगूठी में जड़ जाए तो अति सुंदर लगेगा।" तो बोले ऐसा है, इसको हमको दे दो और इसकी कीमत आप 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। अरे बोले हमको लेना नहीं है। बोले सुनार ने 10,000 स्वर्ण मुद्रा लगाए। अब लास्ट में क्या है, वो जोहारी के पास पहुंचे। तो जोहारी ने जो ही उस पत्थर को देखा तो बोले अरे ये तो बहुत ही कीमती पत्थर है, ये तो अपने देश का भी नहीं है, विदेशी है, बहुत ही मूल्यवान है। ये तो जितना हमारे पास धन है सब दे दे फिर भी इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती, इतनी मूल्यवान वस्तु। तो शिष्य का दिमाग घूम गया कि यार वो सब्जी वाला तो 2 किलो सब्जी दे रहा था, ये जोहारी ऐसे शब्द कह रहा। उसने कहा भैया हमें बेचना नहीं है, हमें तो इसकी मूल्य जानना था कि इसकी मूल्य क्या है। तो जोहारी ने कहा इसकी मूल्य तो इतना है भैया कि हमारे पास जितना भी धन है सब ले जाओ फिर भी इसकी मूल्य अदा नहीं हो सकती है। वह शिष्य अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव ये भाव इसके लगे थे, ये मूल्य इसके इतने लोगों ने लगाए। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर आप उस सब्जी वाले को दे आते तो उसके मूल्य क्या था, सब्जी का रेट था। इसकी कीमत तो जोहारी ने ही समझा कि ये हीरा है। ऐसे ही आपका जवाब है इसी में कि राम का नाम सभी जानते हैं पर उसका महत्व बिरले ही जानते हैं। अच्छा, जैसे आप किसी के मैयत में जाओ, जैसे कोई मर गया हो बॉडी के साथ आप जा रहे तो वहाँ सभी कहते हैं कि राम राम सत्य है। वैसे कहते हैं वो सत्य है, गलत नहीं है कि लास्ट में राम का नाम ही सत्य है, पर इस पर कोई चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई मर जाता है तो अर्थी के साथ कहा जाता है राम राम सत्य है। पर अगर वो सोचा जाए तो एक ज्ञान है, वो क्या ज्ञान है कि केवल राम ही सत्य है, बाकी इस दुनिया को सबको जाना, इसलिए राम का नाम लीजिए। राम के नाम की महिमा है ही, महिमा इतनी है, लेकिन लोग तो फालतू समय में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जो किसी काम में नहीं आना। जो मनुष्य शरीर अपन को मिला है उसका अपन उपयोग सही से नहीं कर रहे हैं, फालतू कामों में समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी से कहो भैया आपको जन्म मिला है, भगवान ने दिया है तो भगवान का नाम लिया कर। अरे महाराज हम कहाँ से नाम लें, बहुत ही समय व्यस्त रहता है, समय ही नहीं मिलता है। भगवान के लिए समय निकाला जाता है और भगवान का नाम तो ऐसा आप चलते फिरते कहीं भी ले सकते हैं। अभी आप जो सिस्टम चलता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसमें दिन भर लगे रहते हेलो और फोन में यही होता रहता और कौतु घंटे बात होता रहा और क्या हो रहा और क्या हो रहा और क्या हो रहा, समय बर्बाद हुआ। अच्छा, आप समय का फोन का उपयोग किस लिए किया जाता है कि कोई जरूरी बात है, कोई सूचना है तो आप करिए, पर पता नहीं 2-2 3-3 घंटे बहुत से लोगों को देखा लगे रहते और क्या। ये समय फालतू का बर्बाद करना है। समय का जो समय निकल गया लौट के नहीं आएगा। दिवस जात नहीं लागे बारह, दिन निकलते जा रहे, उम्र ढलती जा रही, सांस से निकलती जा रही, अंत समय आता जा रहा है और तुम उसी में लगे और हलो, इसमें ही पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं आप। हलो क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, सब्जी बनी पूड़ी बनी क्या, इसी में पूरा समय निकाल दे रहे हो तुम। जो जिस लिए आए हो वो तो कर ही नहीं रहे हो। तो समय चलते फिरते जैसे भी भगवान का नाम लेके, भगवान के नाम की महिमा बहुत गाई है। आप कुछ नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते हो तो भगवान के नाम का जप कीजिए, इससे ही आपका कल्याण होगा। समय बर्बाद ना करें, अन्यथा इसी में लगे रहोगे आप। वो दुनिया है, अभी दोस्ती जो चल रही होगी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, कब ब्रेकअप हो जाए तो फिर रोते रहो हाय उसने छोड़ दिया है, कैसे कह दिया, हमें उसको इतना प्यार करते थे उसने हमें धोखा दे दिया, वो कहेगी इसने हमको धोखा दे दिया, फिर उस टेंशन में लगे रहो। कई कई तो आत्महत्या कर लेते हैं, बोले अब उसके बिना हम रह ही नहीं पा रहे। तो ये क्या है, समय बर्बाद कर रहे हैं, जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इसी चक्कर में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में।
तो भाई ये समय आपका निकलता जा रहा है, मोबाइल के चक्कर में कोई रील ही चलाते रहते हैं, दिन भर ऐसे ही करते रहते हैं। अच्छा क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, जबकि पता है ये झूठी दुनिया है, ये प्यार मोहब्बत ये भी झूठी है। कोई सच्चा नहीं करता दिल से, ना कोई चाहता है, सब मतलबी है। अगर उनको काम होगा, अगर काम निकल रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा, तो टाइम पास के लिए आपको बात करेंगे। और जब वो अपने व्यवस्था में कहीं लग जाएंगे तो हमारा बॉयफ्रेंड कहाँ क्या कर रही है, गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं। और अगर समय है फालतू का तो निकालो, का हो रहा हो और कैसे हो का हो, उसी में लगे रहते हैं। तो ये फालतू के संसार में ना पड़ के जितना समय आप ये और क्या हेलो हाय में दे रहे हो, इतना समय भगवान के लिए दे दो। क्योंकि ये हेलो हाय आपके काम नहीं आएगा, भगवान का नाम आपके काम आएगा। तो जो समय, हाँ हम ये नहीं कहते बात नहीं करो, बात करिए, पर आप अपने काम के अनुसार, कोई काम हो, कोई जरूरी वैसी व्यवस्था है तो आप बात करिए। बाकी समय आप काम करते रहिए और मुख से भगवान का स्मरण करते रहिए। अगर एक जगह बैठने का आपको टाइम नहीं है तो चलते फिरते भगवान का नाम ले सकते हो। पर जो समय निकल गया वो लौट के नहीं आए। अच्छा आप 10 साल पहले जो थे आज नहीं हो, तो 10 साल बाद आगे आप वो नहीं रहोगे। समय है, सांसें हैं, निकलती जा रही, इसी में बर्बाद ना करो। अब भी समय है, अभी सुधर जाओ, वरना आप क्या कहें बताने के लायक नहीं रहोगे। क्योंकि ये समय है, काल चक्र है, ये रुकता नहीं है, ये अपने हिसाब से चलता रहता है। इसीलिए भगवान के भजन के लिए आप समय निकालिए, भगवान के नाम का स्मरण करिए, फालतू में समय बर्बाद नहीं करें। जो समय निकल गया वो लौट कर नहीं आता, जब जागो तभी सवेरा। अब भी टाइम है, अब भी जाग जाए आप तो अच्छा है, नहीं आपकी मर्जी।